हमने विभिन्न ज्योतिषीय पहलुओं की बात की थी, विभिन्न ज्योतिषीय योगों की बात की थी। तो आज हम देखेंगे कि ग्रहों के ऐसे क्या कॉम्बिनेशन हैं और इनकी पोजीशन डिफरेंट हाउसेस में, विभिन्न जो घर होते हैं 1 से लेके 12, उनमें उनकी क्या स्थितियां होती हैं जिसके कारण से हमें वो रिश्ता जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको रिजेक्ट करना चाहिए जब भी हम वर या वधू की कुंडली का मिलान करते हैं। ये बहुत जरूरी। देखिए, जो भाग्य में लिखा है, वो जो विधाता ने लिखा है, उसको तो चेंज करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भगवान ने लिख दिया हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, उसको तो हमको भोगना ही होगा। लेकिन फिर ज्योतिष का क्या रोल है इसमें? अब आप क्वेश्चन करेंगे कि फिर क्यों हम कुंडली मिलान करें, कुंडली क्यों हम ज्योतिष को दिखाएं? तो इसका आंसर यह है कि जब हम मुहूर्त से कोई काम करते हैं या ज्योतिष के द्वारा कुंडली का मिलान करके विवाह किया जाता है, तो उसमें जो आपकी समस्या है वो कम हो जाती है, उसका स्तर कम हो जाता है। अगर आपकी समस्या इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी, और यदि आप कुछ दान पुण्य करते हो, भगवान की आराधना करते हो, तो इतनी हो जाएगी। लेकिन समस्या तो रहेगी, दुख है तो वो रहेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। फर्क ये है। तो केवल उद्देश्य जन्म पत्री मिलान का यही है कि वर और वधू का वैवाहिक जीवन सही से गुजरे, आगे संतान जो वंश को चलाने के लिए वो भी हो, और जीवन एक सुखमय जीवन व्यतीत हो। तो आइए हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने बात करी कि विभिन्न जो ग्रह हैं, विभिन्न जो क्या है ग्रह हैं, उनकी पोजीशन क्या है हाउसेस में। अब देखिए, सूर्य है आत्मा। तो जब भी हम गुण मिलान करें या लड़के की कुंडली या लड़की में, तो हम देख लें जैसे सूर्य आत्मा का प्रतीक है। क्या जो लड़का जिससे हम शादी करने वाले हैं वो उसकी आत्मा पवित्र है या नहीं? तो सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य की पोजीशन राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो हम ये समझ सकते हैं किसी भी भाव में। अब देखिए, 12वें भाव में है, पहले भाव में है, सप्तम भाव में है, ये जो हाउसेस मैं बता रहा हूं वैवाहिक जीवन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सेपरेशन का कारण बनता है। देखिए, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, ये 5 जो ग्रह हैं वो कैसे बताएं? क्रूर और पापी ग्रह बताए गए हैं। चंद्रमा को भी पापी ग्रह बताया गया है, क्योंकि चंद्रमा देखिए 30 में से 12 दिन यानी 6 दिन अमावस्या से पहले और 6 दिन अमावस्या के बाद बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। तो चंद्रमा, कई क्वेश्चन करते हैं कि क्या चंद्रमा भी इसकी श्रेणी में आता है? हाँ, चंद्रमा भी पापी बन जाते हैं। केवल शुक्र, गुरु ही एक ऐसे प्लेनेट हैं, और बुध जो कि सौम्य ग्रह हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो क्रूर और पापी की श्रेणी में आते हैं, और ये भी सेपरेशन करवा सकते हैं, विवाह में अलगाव दे सकते हैं, डाइवोर्स की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो सूर्य पे चर्चा हो रही थी, सूर्य विभिन्न भावों में क्या फल देते हैं। देखिए, अगर 2 से 3 प्लैनेट सूर्य के साथ हैं, सूर्य के साथ मंगल आ गया, राहु आ गया, सूर्य के साथ शनि आ गया, राहु आ गया, तो 100% यदि वो सप्तम भाव में है, 12वें भाव में है या लगन में है, तो वो सेपरेशन देगा विवाह के बाद। तो आप ये देख लें। साथ ही ये भी इससे पता पड़ जाएगा कि वो आत्मिक रूप से वो जो वर है वो कैसा है, क्योंकि आत्मा यदि पवित्र नहीं है उस व्यक्ति की, तो वो जो भी काम करेगा वो गलत ही होंगे।
तो हम ये देख ले, तुरंत रिजेक्ट कर दें अगर ऐसी पत्री आप अगर मिलान कर रहे हैं अपनी कन्या के लिए। सूर्य देवताओं के राजा हैं, सूर्य पिता का कारक भी है, मन का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है। तो आप ये देख लें कि उसकी पोजीशन कॉम्बिनेशन इन ग्रहों के साथ तो नहीं है। देखिए 12वें भाव में जो कम से कम जो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं सूर्य, 7वें भाव में यदि वो किसी के साथ प्लेस हो जाए, किसी नेगेटिव ग्रह के साथ, तो वो ज्यादा बुरा इम्पैक्ट डालने लग जाते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा। अगर चंद्रमा की पोजीशन भी हम देख लेते हैं, चंद्रमा वैसे न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन जब भी वो किसी ग्रह के साथ प्लेस हो जाए तो अपना नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। किसी भी कुंडली में उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देने लग जाते हैं। तो चंद्रमा जब भी हम कुंडली मिलान करें तो वर और वधु के देख ले, कहीं द्विद्वादश का संबंध। द्विद्वादश का संबंध का मतलब है कि कन्या की राशि 2 और वर की राशि 12 नंबर, यानी द्विद्वादश का संबंध तो नहीं बन रहा। अगर समसप्तक बन रहा है, यानी कि 2 और 7 का संबंध बन रहा है, तो गुड है। जब भी आप पार्टनरशिप करें, लव अफेयर करें, लव मैरिज करें, तो इसमें देख लें कि चंद्रमा अगर 2 और 7 का संबंध बना रहा है तो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है बहुत अच्छी रहेगी, सामंजस्यता अच्छी रहने वाली है। लेकिन यदि 2-8 का संबंध, 6-8 का संबंध बन रहा है, आपकी राशि जैसे 6ठे नंबर की है, तो जैसे कि मकर और कुंभ बन रही है द्विद्वादश में, मकर राशि लड़के की हुई और कुंभ राशि लड़की की हुई, तो ये मैच सही नहीं है। चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रमा मैच मेकिंग में। समसप्तक यानी कि लड़की की वृष राशि है और लड़के की वृश्चिक राशि है, 2 और 7 का संबंध, तो ये बेस्ट रहेगा। तो आप पार्टनरशिप में जाएं, लव मैरिज में जाएं, लव अफेयर में जाएं, तो ये सब भी देख लें। चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यदि कुंडली में शुक्र चंद्रमा से दशम है या शुक्र से शनि दशम है, तो आप ऐसी कुंडली को रिजेक्ट कर दीजिए। ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए कुंडली में, यदि अगर इस तरह का संबंध बन रहा है तो आप तुरंत क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए उस कुंडली को। मंगल हम बात कर लेते हैं। यदि 1 और 8 नंबर की लगन है, यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि की लगन है, और यदि बुध शुक्र और शनि दशम भाव में बैठे हैं, तो आप इस कुंडली को रिजेक्ट कर दीजिए। साथ ही साथ मंगल के कारण मंगल दोष, जैसे मैं बताया था, 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल दोष होता है, तो भी आप देख लीजिए। या तो वधु भी मांगलिक हो तो चल जाएगा, तो ये सब भी आप देख लीजिए। शुक्र अगर पाप कर्तरी में है, पाप कर्तरी का मतलब अगर उसके दोनों तरफ नेगेटिव ग्रह है, तो जो वधु होगी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी शादी के बाद। तो आप ये देख लीजिए कि पाप कर्तरी में तो नहीं। शुक्र की बहुत इंपॉर्टेंट, लगन से मिलाइए, चंद्र से लगन से मिलाइए, सूर्य लगन से मिलाइए और साथ में शुक्र से मिलाइए। 33% लगन का, 33% चंद्रमा का, 33% आप मान लीजिए सूर्य लगन का, और 25% आप मान लीजिए शुक्र लगन का। ये शुक्र को भी लगन मान के आप चेक कीजिए, जब जाके आप अंतिम निर्णय दे सकते हैं। पूरा मिलान करना होगा। अब देखिए चंद्रमा का हमने बात की, मंगल की हमने बात की, क्योंकि मंगल है अग्नि, मंगल को देखना बहुत जरूरी है दोनों की कुंडली में।
उनके नक्षत्र स्वामी कैसे हैं दोनों की, ये भी देखना जरूरी है। अब देखिए, अगर राहु और केतु अगर लगन में बैठे हो वर या वधु किसी की भी कुंडली में, तो वो क्या देते हैं, एक अच्छा ओबीडियंट जीवन साथी देंगे आपको। कैसा देंगे? एक ओबीडियंट जीवन साथी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि लगन में राहु और केतु होने पर ये एक रूल है, तो एक ओबीडियंट जीवन साथी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए शुक्र, अब हम बात कर लेते हैं लगन में, जैसे सिंह लगन और की बात करते हैं। सिंह लगन में ये माना जाता है कि जनरली वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता, क्योंकि सप्तम भाव में कुंभ राशि पड़ती है शनि की। लेकिन यदि तीसरे भाव यानी कि जो 7 नंबर की राशि में अगर शनि आ जाए तो उच्च का हो जाता है, तो वो वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। ये एक्सेप्शन टू द रूल है सिंह लगन के लिए। ऐसे ही एक्सेप्शन टू द रूल कर्क लगन में भी, जैसे कहते हैं सामान्यता वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जाता। श्री राम की भी कर्क लगन की कुंडली है। तो हम देखते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में अगर तीसरे भाव में 7वीं राशि शुक्र की पड़ती है, उसमें शनि आ जाए तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाता है, 100% अच्छा जाता है। ये भी एक्सेप्शन टू द रूल है। अब देखिए, मिथुन लगन की कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए सबसे खराब मानी जाती है, क्योंकि गुरु 2 भावों के स्वामी, केंद्र में 2 भावों के स्वामी बनते हैं, तो गुरु निष्फल हो जाते हैं। लेकिन अगर द्वितीय भाव में यानी कि 3 और 4 नंबर जहां लिखा हो मिथुन लगन में, वहां पे गुरु आ जाए, बुध आ जाए, तो ऐसे वर या वधु का जो विवाह होगा वो एक धनाढ्य परिवार में होगा, सुखी संपन्न उनका जीवन जाएगा, नो डाउट। लिख लीजिए आप इसको, क्या कर लीजिए, ऐसे कन्या लगन, कन्या लगन में हम देखते हैं 5वें भाव में 5वीं राशि पड़ेगी सिंह, ये मकर राशि पड़ेगी, उसमें यदि शनि आ जाए और गुरु वैसे नीच के हो जाते हैं उसमें, लेकिन तब भी वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। ये भी एक्सेप्शन टू द रूल है। ये कन्या लगन के लिए बता रहा हूं मैं, अगर आपकी कन्या लगन है तो। अब देखिए, यदि गुरु और बुध किसी भी भाव में आ जाए, किसी भी लगन की कुंडली में, और 7वें नंबर पे उसके यानी कि 7वीं दृष्टि शुक्र की पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति लव बर्ड्स होते हैं। इस जन्म नहीं, अगले पिछले कई जन्मों के वो क्या होते हैं, जीवन साथी होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही सुख में जाता है। दे आर कॉल्ड लव बर्ड्स, और उनकी सामंजस्यता बहुत अच्छी रहती है। अगर सप्तम शुक्र की दृष्टि बुध और गुरु पे पड़ती है तो, कुछ मैं योग बता रहा हूं आपको, जब भी आप गुण मिलान करें, कुंडली मिलान करें, तो वैसे तो हजारों योग हैं, लेकिन कुछ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। जो सीख रहे हैं या समझना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो एक्सॉल्टेड हो जाता है किसी कुंडली में, तो भी वो अच्छा वैवाहिक जीवन जाएगा। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई, इन सबका आप जब भी कुंडली मिलान करें तो ये देख लें। देखिए, मंगल, राहु, शनि, सूर्य, केतु, ये सब सेपरेटिव प्लैनेट हैं। ये विवाह में विच्छेद कराते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, तो इनकी पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। मंगल मांगलिक दोष भी पैदा करते हैं,